और सनातन सारथी और वाहिनी का बहुत गूढ़ साथ रहा है। 26 साल स्वामी ने सनातन सारथी में जो 6000 आर्टिकल्स लिखे, 6000 पन्ने लिखे, 318 आर्टिकल्स अपने हाथों से, तो वह आज 15 वाहिनियों के स्वरूप में तैयार है। तो यह वाहिनी से भी एक अर्थ निकलता है जो मैं आप सबके सामने आज बताना चाहता हूं। आज सुबह ही मुझे प्रेरणा हुई कि स्वामी जो भी काम करते हैं वो रैंडमली ऐसे ही नहीं करते, उसमें एक बहुत गूढ़ रहस्य छुपा होता है। मुझे प्रेरणा हुई आज यह रहस्य मैं अपनी जो समझ है उसके मुताबिक आपके समझ प्रस्तुत करूं। पहली वाहिनी स्वामी ने लिखी प्रेम वाहिनी। मैंने सुबह अपने वक्तव्य में कहा था प्रेम वाहिनी, प्रेम यह सृष्टि के सर्जन का कारण ही प्रेम है। मैंने अपने आप से अलग किया क्योंकि मैं अपने आप को प्रेम करना चाहता था। स्वामी ने परतत्व के संकल्प के बारे में जब भी बताया तभी यह कहा था एको हम बहुश्याम। तो शुरुआत होती है प्रेम से, प्रेम से शुरुआत होती है, फिर आती है ध्यान वाहिनी। आप जब भी इस प्रेम तत्व को समझते हैं तो उस पे ध्यान करने का, उसको समझने का, उसमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो दूसरी आई ध्यान वाहिनी। वह ध्यान करते करते आपको कुछ संदेह आते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो सकता है। तो स्वामी ने तीसरी कही संदेह निवारणी। आपके संदेहों को निवारण किया, संदेहों का निवारण किया। फिर क्या हुआ संदेहों का निवारण करके? आपको शांति मिल गई। तो चौथी है प्रशांति वाहिनी। जब मन शांत होता है, जब प्रसन्न होता है, तभी आप किसके लिए तैयार हो जाते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए आई ज्ञान वाहिनी। आपको ज्ञान मिलता है तो आप क्या करते हैं? उस ज्ञान को समझकर आचरण में रखने के प्रयत्न करते हैं। तो उसके लिए आई धर्मवाहिनी कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में आचरण में कैसे रखूं, तो वह धर्मवाहिनी बताती है। धर्म को और समझना हो, जैसे मैंने कहा एक तो है अपना परधर्म, वो धर्मवाहिनी में बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है। लेकिन आगे आता है स्वधर्म, अपने आत्मा के प्रति जो धर्म निभाना पड़ता है, तो उसके लिए आती है उपनिषद वाहिनी। 12 उपनिषदों का सार। उपनिषदों का सार क्या है? उसके लिए आई गीता वाहिनी। गीता को हर एक उपनिषद का सार बताया गया है। गीता वाहिनी किसके रूप में है? प्रश्न उत्तर के रूप में है। तो गीता का सार देने के बाद स्वामी ने दी प्रश्नोत्तर वाहिनी। अभी सब प्रश्न उत्तर हो गए, आपको सब समझ में आ गया। तो अभी क्या करते हैं? अभी ईश्वर के लीला का आनंद लेते हैं। जब श्री वेदव्यास ने 4 वेदों का विभाजन कर दिया था, सभी काम हो गए थे, फिर नारद जी ने आके कहा कि आपने ये सब तो कर लिया, लेकिन ईश्वर की लीलाओं की जो मधुरता है वो आपने वर्णन नहीं किया। तो इसीलिए आई भागवतम और इधर आई भगवत वाहिनी। भगवत वाहिनी आई कृष्ण की लीला, और उसके बाद लीला भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें की, सबको बहुत आनंद दिया, लेकिन आदर्श क्या स्थापित किया? इसीलिए आई राम कथा रसवाहिनी के एक आदर्श व्यक्ति कैसे जीवन जीना चाहिए, एक आदर्श भाई, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा। उसके लिए 91 महीनों तक स्वामी ने लिखी राम कथा रसवाहिनी। सबसे बड़ी, सबसे डिटेल्ड रूप में अगर स्वामी ने लिखी है तो वो है राम कथा रसवाहिनी, जो एक आदर्श स्थापित करता है। लेकिन यह तो त्रेता की बात है। आज के समय में भारत को कलयुग में क्या चाहिए, उसका सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? तो इसीलिए आई कलयुग के अवतार की कथा सत्यसाई वाहिनी। सत्यसाई वाहिनी समझने के बाद मैंने कल कहा था कि अगर स्वामी के
जीवन का कोई मूल उद्देश्य था तो वह था विद्या। इसीलिए आई विद्या वाहिनी। उसी समय में आई जब ही स्वामी ने सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का निर्माण किया, उसी समय स्वामी विद्या वाहिनी की रचना भी कर रहे थे। आध्यात्म विद्या विद्या नाम, सबसे उत्तमोत्तम विद्या वो है जो आध्यात्म का ज्ञान देती है। इसलिए विद्या वाहिनी के बाद आई सूत्र वाहिनी, जो उत्तमोत्तम विद्या का पाठ पढ़ाती है, जो ब्रह्मसूत्र का ज्ञान देती है कि ब्रह्मसूत्र के आगे और कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वामी ने लिखी सूत्र वाहिनी। और ये सभी कुछ जब भी खत्म करने को आया, तभी आई लीला कैवल्य वाहिनी। लीला कैवल्य वाहिनी, सूत्र वाहिनी आखिरी वाहिनी क्यों नहीं है? क्योंकि वही तो अंतिम ज्ञान का सोपान है। वह ज्ञान का अंतिम सोपान नहीं है। ज्ञान का अंतिम सोपान यह है कि हम समझे कि अंत में ये पूरी सृष्टि का सृजन, उसका पालन और अंत में उसका पुनः ईश्वर तत्व के साथ मिलन, ये सिर्फ ईश्वर की लीला है। और ये कैवल्य रूप में ये लीला चलती रहेगी, यह समझाती है लीला कैवल्य वाहिनी। तो जो प्रेम वाहिनी से शुरू हुई, वो सनातन सारथी के 26 सालों, 6000 पृष्ठों, 318 लेखों से अंत में आई लीला कैवल्य वाहिनी तक। यह सनातन सारथी और वाहिनी को आप किसी भी दृष्टिकोण से साधारण मत समझिए। इसमें सत्यसाई अवतार और जीवन के संदेश का सार छुपा है।